Hello, my dear subscribers and my dear students. आज हमने सेलेक्ट किए हैं फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन। तो फोटोसिंथेसिस नीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस photosynthesis in higher plant, photosynthesis in higher plant NEET biology question. So now let us start the photosynthesis NEET biology question. Okay, so now let us start the NEET biology question. Okay, now जोसेफ प्रीस्ले पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था, शो दैट प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू टेक अप द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज O2। इसके बाद थे जोसेफ इंगेनहॉज जो थे। अब हम देखते हैं जोसेफ इंगेनहॉज, इन्होंने बताया था कि रिलीज ऑफ O2 बाय प्लांट वाज possible only in sunlight, only by green parts of plant. जोसेफ इंगेनहॉज ने बताया था। ओके, नाउ थियोडोर डी सॉसोरसिर, वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बताया था थियोडोर डी सॉसोर ने, जिन्होंने बताया था कि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। जूलियस वॉन सैक, green plants in plant produce glucose which is stored as starch। जूलियस वॉन सैक ने बताया था कि ग्रीन प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। TW इंगलमैन, इन्होंने बताया था इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। CV वॉन नील, ही गेव द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने केमिकल इक्वेशन दी थी फोटोसिंथेसिस की, जैसे कि हम जानते हैं 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस CO2। ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी ये दी थी CV वॉन नील ने। इसके बाद आता है हिल, एवोल्यूशन ऑफ O2 अकर इन लाइट रिएक्शन। इसके बाद केल्विन ने बताया था C3 साइकिल फॉर कार्बन फिक्सेशन। C4 साइकिल को बताया था हैच एंड स्लैक। ओके, C4 साइकिल ऑफ कार्बन फिक्सेशन। साइट फॉर लाइट फेज इज थाइलेक्वाइड और ग्रेना, एंड प्रोडक्ट इज NADPH2। इसके बाद साइट ऑफ डार्क फेज की साइट क्या है? साइट ऑफ डार्क फेज इज स्ट्रोमा एंड एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। तो पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस में कुछ पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल A फॉर ब्लू ग्रीन कलर के लिए होता है, क्लोरोफिल B फॉर येलो एंड ग्रीन कलर के लिए होता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर के लिए होता है, एंड कैरोटेनॉइड्स येलो टू ऑरेंज कलर के लिए होता है। ओके, कैरोटेनॉइड्स येलो टू ऑरेंज कलर के लिए होता है। ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम शो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ब्लू एंड रेड रीजन जो होता है उसमें हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, नाउ लाइट रिएक्शन अगर हम देखें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC is made up of pigment। LHC is made up of 100, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, 100 of pigment molecule bound to protein within photosystem first। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 700 नैनोमीटर की लाइट की होती है, और फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है 680 नैनोमीटर। ओके,
तो नाउ अभी हम देखते हैं, हमने अभी ये पॉइंट समझा, हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझा कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर की लाइट वेवलेंथ के एब्जॉर्ब होने से बनता है, और फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट से बनता है। इसके बाद हम देखें यहाँ पर जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है वो दो तरीके का है, एक है साइक्लिक एंड एक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओके, नाउ साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, इट इज़ completed in one photo system first, और नॉन साइक्लिक देखें इट इज़ completed in photo system second एंड फर्स्ट। इसमें नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम बनते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद हम देखें साइक्लिक के अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन वन साइकिल, एंड नॉन साइक्लिक में 1 ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन वन साइकिल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में Z स्कीम एब्सेंट होती है, एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में Z स्कीम प्रेजेंट होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एब्सेंट होता है, और नॉन साइक्लिक में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग होते हैं, 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग होते हैं साइमल्टेनियसली बाय, देखें ये तो हमने डिस्टिंग्विश देख लिया। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ऐसा एक एग्जांपल दीजिए जिसमें 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग हो एक साथ, उसे कहते हैं बाय इमर्सन इफेक्ट। बाय इमर्सन इफेक्ट जिसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों फोटो सिस्टम जो है इसके अंदर होते हैं। ओके, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यह है कि हाउ मैनी ATP आर रिक्वायर्ड बाय C4 प्लांट इन द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में C4 प्लांट में कितने ATP की ज़रूरत होती है? आंसर इज 30 ATP। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 ATP। ओके, नाउ O2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस में O2 नहीं बनता है? तो हम कहेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में O2 नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट इन हायर, इन क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें तो इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में। ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड पर टिक लगाएंगे। इफ़ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ PAR इज लेस देन 50%, इसमें लेस देन 50% पर टिक लगाएंगे, लेस देन 50%। ओके, नाउ प्लांट कैप्चर कितने परसेंट PAR, यानी प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR। एंड Mn मैग्नीज इज essential एलिमेंट फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत अच्छा पॉइंट है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कौन सा मिनरल जो है या इसेंशियल है, तो हम कहेंगे मैग्नीज। तो दोबारा सुने, मैग्नीज इज इसेंशियल एलिमेंट फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल यूज्ड रेडियो एक्टिव कार्बन 14 ऑन क्लोरेला एल्गी ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप होते हैं C3 साइकिल के। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, सेकेंड स्टेप रिडक्शन ऑफ 3-PGA, एंड थर्ड स्टेप इज रीजेनरेशन। CO2 acceptor of RuBP and first primary stable compound is 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid, which is made up of 3 carbon atoms, so it is called C3 cycle। इसीलिए हम इसे C3 cycle कहते हैं। The synthesis of one molecule of glucose require, इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इसमें क्या रिक्वायर होता है? तो हम देखें यहाँ पर 18 ATP एंड 12 NADPH, 18 ATP एंड 12 NADPH। अब इसके बाद हम देखते हैं C4 साइकिल क्या होती है? देखें C4 साइकिल, इसे दिया था हैच एंड स्लैक ने। C4 साइकिल को दिया था हैच एंड स्लैक ने। इट अकर्स इन प्लांट लाइक किस में होता है? जैसे मेज हो गया, शुगर केन हो गया, एंड देयर लीव्स शो द क्रेन्स एनाटमी।
एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड CAM। CAM इसके मैकेनिज्म को कहते हैं CAM। क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं। मीजोफिल सेल्स आर ग्रेनल एंड बंडल शीथ सेल्स आर एग्रेनल। ठीक है, इसलिए इसे डाइमॉर्फिक कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। C4 प्लांट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी ग्रेटर देन प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एंड लैक ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है और C4 प्लांट जो है उनके अंदर C4 प्लांट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी को जो है टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो है PEP। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज PEP मेड अप ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड इज OAA, इसे कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन एटम। तो अगर हम प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहते हैं PEP, ठीक है, और प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड अगर इसके अंदर बनता है तो OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। फोटो रेस्पायरेशन कंप्लीट्स इन। फोटो रेस्पायरेशन जो है देखें, फोटो रेस्पायरेशन ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये 3 पार्ट में पूरा होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम और थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो फोटो रेस्पायरेशन होता है ये क्या होता है देखें, फोटो रेस्पायरेशन को समझें। फोटो रेस्पायरेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है C3 प्लांट का। ओके, तो नाउ इसको फोटो रेस्पायरेशन को हम क्या कहेंगे, इन C3 प्लांट some oxygen bind to rubisco and hence CO2 fixation is decreased. RUBP instead of being converted to 2 molecule of PGA and binds to oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycerate and phosphoglycolate। ओके, तो यहाँ 2 बातें आ रही हैं, तो हम दोबारा से देखें यहाँ पर phosphoglycerate and phosphoglycolate इन पाथवे इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ फोटो रेस्पायरेशन को, ये देख ले, इसको दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ फोटो रेस्पिरेशन को। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। CO2 RUBP instead of being converted to 2 molecule of PGA bind to oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate in pathway is called photorespiration. In this process ATP is not formed but utilize of ATP with release of CO2 is also considered as wasteful process. Okay, now next Blackman law of limiting factor देखेंगे। Blackman law of limiting factor, when a physiological process controlled by number of factors, the rate of reaction depend on the lowest factor which is nearest to its minimum value, so least factor will determine the rate of photosynthesis। तो ये क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी अगर कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर से कंट्रोल होता है तो रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होता है वो डिसाइड होता है उस फैक्टर के जरिए जो मिनिमम वैल्यू में अवेलेबल होता है। जैसे अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ इसेंशियल फैक्टर है, जैसे CO2 है, टेम्परेचर है, वाटर है, ठीक है, सनलाइट है, तो ये 4 फैक्टर हो गए। इन 4 फैक्टर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फैक्टर डिसाइड करेगा जो मिनिमम काउंट में अवेलेबल होगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसे ब्लैकमैन ने दिया था। ओके, नाउ अब हम देखें जैसे CO2 है, CO2
0.5% CO2 cause increase in CO2 fixation. Temperature increase, light and temperature increase the rate of photosynthesis. Water, less amount of water, leaf wilting, stomatal closing. Now C3 and C4 plant में distinguish देखते हैं अब. C3 and C4 plant देखें, पहला पॉइंट फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, C4 प्लांट में कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट. C3 प्लांट में कहेंगे क्रेन्स एनाटमी इज एब्सेंट, C4 प्लांट में कहेंगे क्रेन्स एनाटमी इज प्रेजेंट. C3 प्लांट में कहेंगे स्टोमेटल आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड C4 प्लांट में कहेंगे स्टोमेटल आर क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे बट ओपन इन द इवनिंग. 4 पॉइंट C3 प्लांट में कहेंगे CAM मैकेनिज्म इज एब्सेंट, C4 प्लांट में कहेंगे CAM मैकेनिज्म इज प्रेजेंट. C3 प्लांट में 5th पॉइंट कहेंगे मेसोफिल सेल्स आर differentiated into palisades and spongy cells, and C4 plant में कहेंगे mesophyll cell is not differentiated and surrounded by bundle sheath. C3 plant में कहेंगे thin cuticle is present and C4 plant में कहेंगे thick cuticle layer is present in leaves. ओके, नाउ यहाँ पर अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे पेटेलर देखें, पेलेटियर एंड केवेंटोव ने डिस्कवर किया था क्लोरोफिल. क्लोरोफिल को किसने डिस्कवर किया था? पेलेटियर एंड केवेंटोव. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसके बाद सच सैक फाउंड स्टार्च इज रिजर्व्ड फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये किसने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल है? ये बताया था सैक नाम के साइंटिस्ट ने. क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. क्लोरोफिल इज विदाउट फाइटोल टेल. जिसमें फाइटोल टेल नहीं होती है वो है क्लोरोफिल सी. अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है कई बार. इसके बाद देखें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड टू स्टडी द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम. द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम. ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज पिगमेंट. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज पिगमेंट कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. अगला क्वेश्चन है सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन विच पॉजेज इनटू पैरोक्सिसोम इज ग्लाइकोलेट साइकिल. फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज ग्लाइसिन. इसके बाद अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ CO2 रिकवर्ड बाय फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल इज 75%. मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम. ये भी एग्जाम में बहुत आता है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स बताना है तो हम कहेंगे मैग्नीशियम. क्लोरोफिल ए इज डायरेक्टली कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इसके बाद आता है इन रेड लाइट फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट एंड इन ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस इज निल. इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन फोटोसिस्टम सेकंड कम फ्रॉम द प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट से आती है फोटोसिस्टम सेकंड में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें कि PEP जिसे हम कह रहे हैं फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट. अगला क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स द इनर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पैरोक्सिसोम इन प्लांट रिलेटेड विद फोटो रेस्पिरेशन. अगला क्वेश्चन है इन C4 प्लांट सिंथेसिस ऑफ शुगर अकर इन बंडल शीथ सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस बिकम लेस ड्यू टू प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2. अगला क्वेश्चन है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और क्वांटासोम कंटेन ए नंबर ऑफ क्लोरोफिल. कितने नंबर ऑफ क्लोरोफिल होते हैं इसमें? हम कहेंगे 300. ATP स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ATP जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि यूटिलाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ADP
फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर नोन टू अकर इन बंडल शीथ ऑफ C4 प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, C4 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन। किस किस के अंदर होते हैं फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, 3 सेल ऑर्गेनेल होते हैं जहां पर फोटो रेस्पिरेशन होता है। मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी इज शुगर केन, शुगर केन होता है। इसके बाद है बैलेंस इक्वेशन ऑफ 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म्स द ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। O2 is liberated during the Hill reaction in day। ऑक्सीजन जो होती है हिल रिएक्शन में दिन के समय में रिलीज होती है। पीटर मिटकेल एक्सप्लेन द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को बताया था पीटर मिटकेल ने। ओके, नाउ यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो कहलाती है यूवी रेडिएशन, और 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो होती है वो विजिबल होती है, और 700 नैनोमीटर से बियॉन्ड जो होती है वो सब इंफ्रारेड होती है। ओके, नाउ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन बनते हैं, यानी H2O ब्रेक डाउन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के बराबर होता है। फोटोलाइसिस इज विदाउट ऑक्सीजन फॉर्मेशन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज डिफरेंट ड्यू टू कंटेनिंग CH3 एंड CHO। तो इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो CH3 एंड CHO की वजह से डिफरेंट होती है। ओके, नाउ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किए थे, वो थे आर्नॉन। इसके बाद फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय 6 टाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल टर्न्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में केल्विन साइकिल के कितने टर्न्स होते हैं, 6 टर्न लेने पड़ते हैं ग्लूकोज को मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 6 टर्न लेने होते हैं। प्लांट कैन कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू मैक्सिमम केमिकल एनर्जी इज 10%। सोलराइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, सोलराइजेशन का मतलब है क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन। H2 डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज NADPH। तो इसी के साथ हम समझते हैं, हमने फोटोसिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टर्म्स हमने देखी, और अगर हम इन सभी को याद करें तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो तैयार करें फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन टॉपिक, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। ओके, अंटिल बाय बाय।